क्वार्टाइल सीख रहे हैं क्या? जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, क्वार्टर मतलब 1/4 हिस्सा। अगर हम पूरी ऑब्जर्वेशंस को, सारी ऑब्जर्वेशंस को 4 हिस्सों में बांट देते हैं, एक हिस्से को क्वार्टाइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर है और आपको इसे 4 हिस्से में बांटना, तो आप कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सब 3 लाइन ड्रॉ करने से ये 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो पूछा जाए कि एक क्वार्टाइल में पार्टीशन कितने होते हैं, तो आंसर 3 देना। ठीक, जो पहला पार्टीशन करा हमने, जो पहला क्वार्टाइल है, इसका नाम क्वार्टाइल 1 Q1। जो तीसरा पार्टीशन करा हमने, जो क्वार्टाइल 3 है, इसका नाम है Q3। जो सेकंड क्वार्टाइल करा हमने, इसका नाम है Q2। ये जो सेकंड वाला क्वार्टाइल है, ये सर 50% इधर और 50% इधर, मतलब आधे आधे में बांट देता है। क्वार्टाइल 2 क्या कर रहा है, सारी ऑब्जर्वेशंस को आधी इधर और आधी इधर इस तरीके से बांट रहा है। यही काम मीडियन करता है, इसलिए क्वार्टाइल 2 इक्वल्स टू मीडियन। क्या सीखा सर हमने अभी तक? क्वार्टाइल का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, जो एक ऑब्जर्वेशन को 4 हिस्सों में बांटता है। पार्टीशन 3 बनेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 हिस्से हो जाएंगे। पहले क्वार्टाइल का नाम Q1, सेकंड क्वार्टाइल का नाम Q2, थर्ड क्वार्टाइल का नाम Q3। सेकंड क्वार्टाइल क्योंकि बराबर बराबर बांट देता है, मीडियन भी यही काम करता है, इसलिए इसका नाम, इसको इसलिए इक्वल है मीडियन। जब सर हमने मीडियन सीखा था, उसमें हमने पहला स्टेप ये सीखा था कि जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उसको या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। और ऑप्शन है, चॉइस है, आंसर सेम रहेगा। आंसर सेम रहेगा चाहे मैं घटते क्रम में लिखूं या बढ़ते क्रम में लिखूं, असेंडिंग में लिखूं या डिसेंडिंग में लिखूं, मीडियन में आंसर सेम आएगा। वजह क्या है, इसका मुझे बीच की आइटम निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट्स की हाइट के हिसाब से मैं खड़ा करता हूँ, जिसकी सबसे हाइट कम है वो आगे, जिसकी हाइट ज्यादा है वो पीछे, इस तरीके से खड़ा करता हूँ। तो जो बीच वाला स्टूडेंट है उसको जैसे पिक कर सकते हैं। अगर मैं उल्टा करूँ कि जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले, हाइट कम उसके पीछे, हाइट कम उसके पीछे, इस तरीके से रखूँ, तब भी बीच वाला स्टूडेंट वही रहेगा। ठीक, तो मीडियन के केस में सर असेंडिंग में करो कि डिसेंडिंग में करो, फर्क ही नहीं पड़ता, बराबर रहता है। लेकिन क्वार्टाइल के केस में ऐसा नहीं। अगर ऑब्जर्वेशन को हम असेंडिंग में करेंगे तो Q1, Q2, Q3, अगर डिसेंडिंग में करेंगे तो ये Q1 बन जाएगा। तो इसलिए इसमें इसको असेंडिंग में ही करना होता है। एक टेस्ट भी लिया था मैंने, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि असेंडिंग में कर सकते हैं या डिसेंडिंग में कर सकते हैं या बोथ चॉइस है। क्वेश्चन में मीन, क्वार्टाइल वगैरह दोनों था। तो कई बच्चों ने मतलब आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ये वाला टिक करा था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्योंकि क्वार्टाइल भी है, इसलिए हमारे पास चॉइस नहीं रहती कि असेंडिंग कर लो या डिसेंडिंग कर लो, हमें असेंडिंग ही करना होता। क्वेश्चन के अंदर अगर मीडियन पूछा हो तब चॉइस रहती, तब आइदर ए और बी करना। ध्यान रहेगा जी। क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो असेंडिंग ही रहेगा, मीडियन निकाल रहे हैं सिर्फ तो असेंडिंग करें या डिसेंडिंग करें, हमारी इच्छा। क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे। ट्वेंटी 15, 40, 30, 45, 26, 54, 40, 60, 65, 70। हमें Q1 भी निकालना है और Q3 भी निकालना है। पहला स्टेप क्या है बताइए? पहला स्टेप है इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। क्वेश्चन नोट करें, अरेंज करें इसको।
असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ जी, अरेंज कर लिया सभी ने असेंडिंग ऑर्डर में। क्वार्टाइल 1 निकालना हो तो n+1 डिवाइडेड बाई 4, ये वाली जो टर्म आएगी वो आंसर रहेगा। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंट कीजिए कितनी आइटम है? 11 आइटम्स। काउंट करें 11 आइटम्स। सर 45 आंसर। आंसर 3 आया जी, थर्ड टर्म। तो आप जब असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो जो तीसरे नंबर पे जो टर्म आ रही होगी वो क्वार्टाइल 1 होगी। 26 है ये। अरेंज करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65 और 70। चेक कीजिए सभी का ठीक है। Q3, Q1 का ट्रिपल, Q3 Q1 का ट्रिपल। अच्छा 69 60 तो जो 9th आइटम है ऑब्जर्वेशन में वो है क्वार्टाइल नंबर 3। कितना आया जी आंसर? 60। नोट वाली से भी नहीं आता। डिसाइड 10th पार्ट। क्वार्टाइल में सर हम पूरी ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट में बांट रहे हैं। इस बार हम सारी ऑब्जर्वेशन को 10 पार्ट में बांट रहे हैं। एक पार्ट का नाम डिसाइड, D1 पहला, D2 दूसरा। इस पेपर को 10 पार्ट में मुझे बांटना है, तो मुझे कितनी बार लाइन ड्रॉ करनी होगी? 9 बार। तो पूछा जाए कि डेसाइल में कितने पार्टीशन किए जाते हैं, तो 9 पार्टीशन किए जाते हैं। D1 पहला डेसाइल, D2 दूसरा, एंड सो ऑन। क्वार्टाइल के लिए 4 से डिवाइड कर रहे थे क्योंकि 4 हिस्सों में बांटता है क्वार्टाइल। डेसाइल 10 हिस्सों में बांटता है, इसलिए 4 की जगह 10 आ गया। ऐसे चौथा डेसाइल निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 4, पांचवा निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई 5 एंड सो ऑन। इसी क्वेश्चन में 5वां डेसाइल कैलकुलेट करने की कोशिश करें, D5।
Sir, 45. 45 आंसर आ रहा है। Yes, sir. n है 11, Sir, 50 आ रहा है। Sir, 45, sir. 45. Sir, 45. सिक्स्थ आइटम तो काउंट करेंगे आप। सिक्स्थ आइटम कौन सी आ रही है जी? 45। 45 जो है वो 45 है। नोट कर लिया जी सभी ने? Yes, sir. परसेंटाइल। अभी लास्ट पार्टीशन सीख रहे हैं जी हम। 100th पार्ट। परसेंटेज वैसे भी 100 में से होती है। अब हम सारी ऑब्जर्वेशन को 100 टुकड़ों में बांट रहे हैं। एक टुकड़े का नाम परसेंटाइल। तो पहला पार्ट फर्स्ट परसेंटाइल, दूसरा पार्ट सेकंड परसेंटाइल। अगेन ये पेपर को मुझे अगर 100 हिस्सों में बांटना है तो कितनी वाला लाइन ड्रॉ करूंगा? 99। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक परसेंटाइल में कितने पार्टीशन किए जाते हैं, तो 99 पार्टीशन किए जाते हैं। फॉर्मूला खुद से बनाइए। मान लीजिए मुझे P 25 निकालना है। n+1 सर, क्वार्टाइल में 4, डेसाइल में 10 और परसेंटाइल में 100। परसेंटाइल करें तो 100 है। Into 25. 25 वाला निकाल 25 से मल्टीप्लाई, 10 निकाल रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कीजिए। सही है। 11+1 डिवाइडेड बाय 100, तो थर्ड आइटम ये आंसर है। और थर्ड आइटम है 26। तो 26 आंसर होगा। इसमें आंसर 3 में छोड़ के आ जाना, ठीक है ना। थर्ड आइटम का नंबर सीक्वेंस बताता है वो सीक्वेंस जो भी ऑब्जर्वेशन, फिर वो आंसर मिलेगा। ये हमने कहा जैसे इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दी होती है, ऑब्जर्वेशंस रिपीट नहीं हो रही होती है। अब हम कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज, उसमें ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रही होती है। जैसे ये 3 नंबर 4 बार है, 17 नंबर 20 बार है, ये रिपीट हो रही होती है ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन नोट करते रहेंगे साथ साथ। 10 नंबर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। 10 नंबर 3 बार है ऑब्जर्वेशन, 10 नंबर 3 बार। 11 नंबर 4 बार है, 12 नंबर 5 बार है, 13 नंबर 12 टाइम्स 13 बार 12 बार है, 14 10 15 7 16 5 17 2 18 1। साइज गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहला काम अगेन सर हमारा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का होता है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ये जो साइज है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो वाला काम बच गया हमारा। अगर वो ना दे रखा होता तो हमें पहले अरेंज करना पड़ता, पहला काम ये होता। अब देखो उसका मतलब क्या है, देखो मतलब अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो पहले बैठेगा 10, उसके बाद फिर 10, उसके बाद फिर 10, फिर 11 4 बार। समझ आ रही है बात? इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जी, सभी को निकालनी आती है। पहले वाली सेम रहती है सर। 3 में 4 ऐड हो जाएगा, 7 में 5 ऐड हो जाएगा,
12 में 12 ऐड हो जाएगा, 24 में 10 ऐड हो जाएगा, 34 में 7 ऐड हो जाएगा, 41 में 5 ऐड हो जाएगा, 46 में 2 ऐड हो जाएगा, 48 में 1 ऐड हो जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए आप इसका टोटल भी करके देख सकते हैं, टोटल यही आना चाहिए। क्रॉस चेक करने के लिए कोई मिस्टेक तो नहीं करी कैलकुलेशन में। इसका मतलब जो n है वो 49 है। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। भाई ये 3 बार है, ये 11 बार है, तो टोटल 49 आइटम्स, n 49। और हमें n ही जानना होता है, बस में n पता लग गया तो उसके बाद सारा काम हो जाता है। Q1 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जी। सर 12.5 टर्म आ गए। ठीक, 12.5 नंबर है ना। यस सर। n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, n है 49 प्लस 1 करा डिवाइड बाई 4, तो ये 12.5। साढ़े 12वीं आइटम बताइए। देखिए पहले 3 आइटम तो 10 आ रहा है, उसके बाद 7th आइटम तक अगर मैं जाऊं तो 11 नंबर दिखेगा मेरे को उसमें। मतलब 3 के बाद 7 तक ये वाला नंबर आ रहा है। ये चीज समझ पा रहे हैं आप? फ्रीक्वेंसी तो पल्ले पड़ गई, सी ए फेवर नहीं पल्ले पड़ती। पहले 3 तक 10 बैठा हुआ है, 3 के बाद से 4 से 7 नंबर तक 11 नंबर बैठा हुआ है, 8 से लेके 12 नंबर तक 12 नंबर बैठा हुआ है, 13 से लेकर के 24 नंबर तक 13 नंबर बैठा हुआ है। तो 12.5 मतलब कि 12 के बाद जो बैठा हुआ, 12 के बाद कौन बैठा हुआ? 13 नंबर बैठा हुआ। 13 आंसर ऐसे रहा। सर वो 12.1 हो जाएगा तब भी 30। हाँ, जो 12 के बाद बैठा हो तो जो नेक्स्ट वाला है 12 से उससे लेना है। ये तो अप टू 12। आंसर आया सर 13। Q3 ट्राई करेंगे। पेपर अब सब्जेक्टिव आना है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे हम। चैप्टर कंप्लीट होते ही टेस्ट होगा आपका, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा, ध्यान रखेंगे। इको हो, अकाउंट हो, बीएसटी हो, कोई भी हो। 37.5 हो गया। ठीक, सर 50। 50 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 37.5। 34 तक तो 14 बैठा हुआ है, 34 के बाद 35 से लेके 41 तक 15 बैठा हुआ। 15 आंसर हो गया। D6 D6 बोर्ड पे सॉल्व करेंगे जी। कौन आ रहा? D6 पैर में आ गया। थोड़ा बड़ा ना।
तो चेन क्या होता है, बस जो नंबर है D5 है तो 5 से मल्टीप्लाई, D7 है 7 से मल्टीप्लाई, D6 है 6 से मल्टीप्लाई, क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड, डेसाइल है तो 10 से डिवाइड, परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड। सॉल्व करके आइटम का नंबर आ जाता है, वो नंबर हमें CF में ढूंढना है, उस हिसाब से ऑब्जर्वेशन में जो आइटम है वो आंसर रहेगा। तो 49 + 1 डिवाइडेड बाय 10, 50/10 की 5 आ गया, 5 × 30, 30th टर्म, 30th आइटम। तो देखिए 24 तक तो 13 बैठा हुआ, 25 से लेके 34 तक 14 बैठा हुआ, तो 14 ही बैठा होगा 30th नंबर पर, इसलिए आंसर आ गया। क्लियर हो गई थी बात? ये CF निकालना पड़ा हमें सीक्वेंस देखने के लिए, वरना से पता नहीं लग पाता। P85। और कोई दूसरा स्टूडेंट बोर्ड पे आगे करेगा जी? आ जाइए, सर हो गया। आ जाइए बोर्ड पे। बिल्कुल सही है जी। P85 निकाल रहे हैं सब, क्योंकि परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड होगा, 85 नंबर है तो 85 से मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करके आ रहा है जी 42.5 टर्म, तो 42.5 टर्म जो है 42.5, 41 तक 15 बैठा हुआ, 42 से लेके 46 तक 16 बैठा हुआ, तो 42.5 में 16 नंबर बैठा हुआ होगा, 16 नंबर आंसर आ गया। क्लियर हो गई जी बात? पहले हमने करा सर एक इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ साइजेस दे रखे थे, दूसरा हमने करा डिस्क्रीट सीरीज जिसमें साइज के साथ फ्रीक्वेंसी भी, और लास्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसमें अंदर क्लास इंटरवल दे रखे हो। सिर्फ 3 ही टाइप की सीरीज आती है। क्वेश्चन नोट करेंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन सभी ने। वेजेस जो है वो ऑब्जर्वेशन है कि 0 रुपए से लेके 10 रुपए तक इतनी वेजेस 22 लोगों की हैं। 10 रुपए से लेके 20 रुपए तक इतनी वेजेस 38 लोगों की हैं। 20 रुपए से लेके 30 रुपए तक इतनी वेजेस 46 लोगों की हैं। 30 रुपए से लेके 40 रुपए तक वेजेस 35 लोगों की हैं, और 40 रुपए से 50 रुपए तक इतनी वेजेस 19 लोगों की हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है, साइज दे रखा है जो पिछले क्वेश्चन में था, और ये फ्रीक्वेंसी लिखानी है वर्ड, हमें देख के पढ़ के समझनी है चीज कि ये आइटम इतने लोगों की है, तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अगर मैं इसको बिठाऊं अगर सीक्वेंसिंग में, तो 22 वर्कर बैठ जाएंगे सबसे पहले, तो वो जिनकी सैलरी 10 रुपए से कम है। उसके बाद वो 38 लोग बैठेंगे जिनकी सैलरी 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में आती है। ये एफ हो गया, और अब हम निकाल रहे हैं CF।
कैलकुलेट करें जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। शिवम बोर्ड पे कीजिए बोर्ड पे सीएफ। सर एक्सआई भी निकालना है। हाँ जी एक्सआई भी निकालना है। समझा नहीं। एक्सआई भी निकालना है क्लास जो इसका मिड पॉइंट होगा। नहीं। सर क्लास मार्क आमने सामने लिखना है। हाँ भाई 22 प्लस 38 60 प्लस 46 106 प्लस 35 141 प्लस 90 ये हो गया 160। क्लास इंटरवल वाले केस के अंदर प्लस वन नहीं लगता। n डिवाइडेड बाई 4 चाहे डेसाइल हो चाहे क्वार्टाइल हो चाहे परसेंटाइल हो, फॉर्मूले में हमारी जो प्लस वन होता था वो नहीं हुआ करेगा बाकी सबसे। सर 40 n कितना है सर 160 40 आइटम 40th आइटम 40th आइटम सर 1 से 22 तक बैठे हुए हैं 0 से 10 रुपए वाले, 23 से 60 तक बैठे हुए हैं 10 से 20 रुपए वाले। तो पक्की बात है सर इसी के बीच में होगा कोई ना कोई 10 से 20 इसी इंटरवल के बीच में 40 वाला आएगा। ये चीज समझ पा रहे हैं आप? पक्का क्लियर है सबको? एक फॉर्मूला रखूंगा भयंकर सा, 2 मिनट लगाकर उसको देखें। स्टार्टिंग में कैलकुलेशन पे फोकस करें, रटने पे फोकस करें, उसके बाद में धीरे धीरे लॉजिक पर आऊंगा उसके कि फॉर्मूला कैसे बना हुआ नोट करेंगे साथ साथ। लॉजिक बताया जाएगा इस चीज का भी, हर चीज का लॉजिक मल्टीप्लाई क्यों आया, डिवाइड में क्यों आया। स्टार्टिंग में भी कैलकुलेशन थोड़ा फोकस करवा रहा हूँ मैं पहले। सर आई क्या है? सब बताया जाएगा, पहले बताओ ये क्या है। सर लोअर टर्म। हाँ जी सर लोअर टर्म लोअर टर्म कौन सी लोअर टर्म? 10 ऐसा टाइप पता फैमिली भी तो सेम था फॉर्मूला हाँ जी हाँ जी। आया नहीं था उसमें। और एक महीना हो मुझे याद नहीं होगा लॉजिक तो वगैरह। इसमें एच था। हाँ एच मतलब इसमें आई गैप होगा, इसमें आई गैप होगा 10 है ये भी 10। हाँ जी, तो 40th टर्म जो आएगी वो इसके बीच में आएगी, उसमें लोअर टर्म जो है वो 10 है। एंड 160 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं डिवाइडेड बाय 4। सीएफ कितना आ रहा है इसका? सीएफ पहले वाले का मतलब अब तक का, इससे पिछला सीएफ 22 रहा है, अपॉन में इसी वाले रेंज की फ्रीक्वेंसी 38 मल्टीप्लाई बाय आई है जो है वो क्लास इंटरवल का गैप है। क्लास इंटरवल 10 का है या 20 का है या 50 का है या 100 का है, जैसे 0 to 10 तो 10 का है क्लास इंटरवल, ये जो गैप है ये 10 है आई। ऐसा लिखा होता मान लीजिए 0 से 50 50 से 100 तो 50 आई हो जाता। सॉल्व करें इसको। क्लासेस ऐसे चलेगी अब 4 बजे को 5 बजे का पूरे रेगुलर थ्रू आउट दिसंबर जनवरी सर हर रोज टीटीएस। कितना है आंसर? 14.74। चेक कर लीजिए कितना ये आ रहा है। जैसे कि हमने आंसर निकाला था कि सर 10 से 20 के बीच में बैठे थे, 10 से 20 के बीच में आ रहा है आंसर।
सॉल्व करते कैसे सर इसको? 10 से 20 के बीच में तो 10 तो है ही, प्लस कुछ और भी, तो 10 तो इसलिए आ गया। अब कुछ और में हमें, अब कुछ और में पता है क्या, 10 से 20 टोटल 38 लोग हैं, टोटल 38 लोग हैं। हमें कितने लोग चाहिए? हमें देखो 40 चाहिए थे, जिसमें से 22 तो पहले निकल चुके हैं इसमें, तो हमें 18 लोग चाहिए। 18 ऊपर 38 नीचे, ज्यादा चाहिए हो तो नंबर बढ़ता जाएगा, तो आंसर हमारा बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात, मान लो मुझे यहाँ पे 37 लोग चाहिए होते तो बस एक जस्ट पीछे रह गया, तो ये आंसर 19 के आसपास आता, बिल्कुल इसके जस्ट पास। तो सिंपल सी बात है, मान लो मैं 23वां नंबर ढूंढूंगा, 22 के बाद 23वां, तो जस्ट स्टार्टिंग वाला इस रेंज का, तो 10 पॉइंट समथिंग होगा। और मैं 60 से जस्ट मान लो 59 में बताऊं, 59 वाला कौन सा नंबर होगा, तो 20 से जस्ट हल्का सा पीछे होगा, तो 19 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। तो अभी 40 वाला लगभग बीच में है, इसमें लगभग बीच वाला आंसर आएगा। तो ये जो ऊपर जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो 20 के ज्यादा नजदीक हो जाएगा, इतना छोटा उसके प्रथम 10 के नजदीक। इनमें टोटल गैप जो है वो 10 का है, 10 से मल्टीप्लाई करके प्रपोर्शनेट हुआ है। जैसे मंथ निकाल रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14.7। फिर याद कर रहे हैं सर हम लोअर लिमिट, उसके बाद हमें जितना चाहिए माइनस जितना ऑलरेडी जा चुका है, बैलेंस आ गया, डिवाइड में उसी लिमिट की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई का क्लास इंटरवल गया। ये काम कौन से वाले केस में करना है? सिर्फ और सिर्फ क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस में करना है, इसमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं इस तरीके से। क्वार्टर 3 निकालने की सेम क्वेश्चन। वन आपको करना है बोर्ड पर। सर पहले क्यों निकालेंगे n/4 × 3? आ गया ऐसा n plus n divided by 4 multiply by 3, Q3 ये हुआ है। सॉल्व करके आ रहा 120, तो 120th टर्म जो है वो बैठेगी क्वार्टर 3 में। तो 120 हमें दिख रहा है जी, 106 तक तो 20 से 30 वाले हैं, और उसके बाद 141 तक 30 से 40 वाले हैं, तो 30 से 40 वाले आएंगे इसके बीच में। तो लोअर टर्म पहले लिखेंगे, लोअर टर्म ये 30 अलग है, ठीक है, इसके अंदर नहीं। L1 लोअर टर्म 30 प्लस, तो सॉल्व करके आया था 120 माइनस ऊपर वाला CF 106 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 35 मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल क्या 10। तो यहीं पे पता लगा हाँ जी, कितना आंसर है आपका? 12.1। सही नहीं है, 30 भूल गए आप 30 को। चलेगा बताता हूँ, कौन करेक्ट है? अजय। ओम डी गेट आपको कैलकुलेट करना है बोर्ड पे। हाँ, मिस्टेक क्या हुई थी? मिस्टेक ये हुई थी कि 30 जो है वो इन्होंने न्यूमरेटर में ऐड कर लिया था 120 के साथ, जबकि वो 30 सेपरेट है। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा गलत तरीके से लिखा हुआ है।
लोअर टर्म 30, उसके बाद प्लस, उसके बाद ब्रैकेट शुरू होता है, या माने देखिए जगह मिस्टेक हुई, ठीक है। 30 अलग है और वो 120 माइनस 106 अलग है। 30 ऊपर वाले में ऐड नहीं होगा। 120 माइनस 106 से 14 आ गया। परफेक्ट, 31 आंसर आ गया ये। देखिए बाकी तो सही था कि नहीं था, किसका सही था आंसर? तो सही नहीं था। चलिए हम डी8 सॉल्व करना है, आ जाइए फटाफट। सबसे पहले हम टर्म निकालेंगे। डी8 कैसे निकालते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 10, बिल्कुल सही है। तो n है वो 160 है, तो वैल्यू पुट करके 128 आ गया। तो 128 टर्म सॉल्व नहीं हुआ अभी। 128 टर्म जो है वो होगी D8। 128 से बताइए कहाँ आएगी? इसमें आएगी 30 से 40 वाले में। अब फॉर्मूला लगाएंगे 128 टर्म सॉल्व करने के लिए, थोड़ा छोटा लिखेंगे फॉर्मूला। 128 टर्म निकालने के लिए सबसे पहले लोअर लिमिट 30, उसके बाद प्लस ब्रैकेट शुरू हो गया। जो भी हमने सॉल्व किया था वो 128 वो न्यूमरेटर रहेगा, माइनस कर देते हैं इसमें से पहले वाली लिमिट 106, डिवाइड कर देते हैं इसको हम इसी की फ्रीक्वेंसी से जो कि 35 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको क्लास में किया। 128 में से जो है 106 गया तो 22 बचा, 22/35 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सॉल्व करके आ रहा है 36.29। आर्यन आप आएंगे इसके बाद 36.29 आंसर आएगा, बिल्कुल सही। मेरा 37.3 आ गया। मेरा 36.15 ये एग्जैक्ट आंसर है, सोल्यूशन देखो। देखो कहीं मिस्टेक हो रही थी तो किस का सही था ये? किस का आंसर सही था? किसी का भी सही नहीं था? मैंने 8 की जगह 6 लिख दिया। चलिए आ रहे हैं फटाफट P56 बस ये लास्ट है। क्या था? तो 56 डिवाइड बाई n अपॉन में परसेंटाइल है तो 100 लिखेंगे। F35 कैसे आया? n जो है वो 160 है, तो सॉल्व करके आया सर कि 89.6, तो ये वाली टर्म जो है वो P56 बैठेगी। अब बताइए 89.6 कहाँ आएगा? 20 to 30 वाले में आएगा। 89.6 आएगा 20 to 30 वाले में। अब सॉल्व करेंगे सर हम, वो एग्जैक्ट टर्म कितनी होगी निकालने के लिए। सबसे पहले लोअर लिमिट मतलब कि 20 प्लस, फिर ब्रैकेट चालू हो जाएगा। हम लिखते हैं जो हमने सॉल्व करके निकाला था 89.6, माइनस कर देते हैं उसमें से हम पुराने वाला CF 60, उसके बाद डिवाइड करते हैं उसको करंट वाले F से जो कि 46 है, और मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्लास इंटरवल के F से जो कि 10।
ये सॉल्व करके आया सर 26.43। फाइनल आंसर 26.43। ठीक, किसका सही था जी? इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन रिवाइज करके आएंगे जी।